हम देखते हैं कि अनाथस मरनो के पास होता है और कहता है, मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता इतने कमजोर यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग है। यहाँ पर तो कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाया। इस पे मरनो कहता है, लॉर्ड अनाथस, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपकी किसी से मुलाकात हुई थी? इस पे अनाथस कहता है, हाँ, मुझे कुछ साइंस मिले थे और उनमें से किंग ऑफ एवरीथिंग भी, मैं उससे भी मिला था, लेकिन वो काफी कमजोर है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया। इस पे मरनो कहता है, मुझे लगता है शायद इन्होंने अभी तक अकुमो का सामना नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये शायद अकुमो को भी हरा दे। इस पे अनाथस कहता है, मैंने अपने पिता को एक खास जगह पे रखा है जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। इस पे मरनो कहता है, क्या आपने उन्हें छुपा कर रखा है? इस पे अनाथस कहता है, हाँ, क्योंकि इस मल्टीवर्स ने हम सभी को काफी नुकसान पहुंचाया है, तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। इस पे मरनो कहता है, आपने ज़ेनोसामा को कहीं छुपा रखा है? यानी कि? इस पे अनाथस कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर है वहां तक किसी का भी पहुंचना नामुमकिन है। इस पे मरनो कहता है, वाकई में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगा था कि ये ज़ेनोसामा का सामना कर सकते हैं। इस पे अनाथस कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो? इस पे मरनो कहता है, लॉर्ड अनाथस, मैं बस ये सोच रहा था कि आप ज़ेनोसामा को कैद कर सकते हैं। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने ताकतवर हो सकते हैं। इस पे अनाथस कहता है, मुझे पता था कि तुम्हारे मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि मैं भला ये कैसे कर पा रहा हूँ। सीधी बात है, वो मुझसे कमजोर है, समझे बेवकूफ। इस पे मरनो मनी मन कहता है, वाकई में इनका बर्ताव थोड़ा अजीब है। इसके बाद मरनो कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस मल्टीवर्स में कुछ वॉरियर ऐसे भी हैं जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस पे अनाथस कहता है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उस किंग ऑफ एवरीथिंग के बारे में। मैं सब कुछ देख कर आया हूँ और मैं सब समझ चुका हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, समझे? इस पे मरनो कहता है, नहीं लॉर्ड अनाथस, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इस पे अनाथस कहता है, तो तुम्हारा मतलब कहीं वहां पर एक और जो वॉरियर था उससे तो नहीं? इस पे मरनो कहता है, लॉर्ड अनाथस, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उनकी भी ताकत को आज तक किसी ने भी नहीं हराया है। मुझे लगता है वो आपके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। इस पे अनाथस कहता है, भला इतनी हिम्मत किस मॉर्टल की हो गई कि वो सन ऑफ ज़ेनो के रास्ते में आने की हिम्मत करे? इस पे मरनो कहता है, लॉर्ड अनाथस, मैं आपको ये बात बता दूं कि सैयन एक ऐसी ब्रीड है जो कि हर लड़ाई के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है पिछली बार के मुकाबले। इस पे अनाथस कहता है, हो क्या ये सच में है? ये काफी मजेदार लगता है। इसके बाद मरनो कहता है, लॉर्ड अनाथस, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अकुमो के 12 लेजेंडरी सैयन्स हैं, उनमें से एक मर चुका है, अभी सिर्फ 11 हैं और वो भी लड़ाई के बाद काफी ताकतवर है। और उनमें से जो पहले, दूसरे और तीसरे लेजेंडरी सैयन है वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। मुझे लगता है वो सभी आपके रास्ते में कांटा बन सकते हैं। उन्हें वक्त रहते आपको खत्म करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। वो लोग आपके रास्ते में जरूर आएंगे। इस पे अनाथस कहता है, तुम भला इतना सब कुछ कैसे जानते हो? इस पे मरनो कहता है, क्योंकि मैंने उन सभी को धोखा दिया है उस सील को तोड़ने के लिए, ताकि आप यहाँ पर आ सके। और एक आप ही नहीं है जो कि इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की ख्वाहिश रखते हैं। अकुमो भी बिल्कुल यही चाहता है और मुझे लगता है वो ये कर सकता है। इस पे अनाथस कहता है, तुम कहना चाहते हो कि वो मुझे मार सकता है? मुझे? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी। इस पे मरनो कहता है, लॉर्ड अनाथस, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। आप उन सभी को वक्त रहते खत्म कर दीजिए, क्योंकि समय के साथ वो सभी और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इस पे अनाथस कहता है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ज़ोमान को दिखाया जाता है जो कि सेनको से बात कर रहा होता है और कहता है, पता नहीं लॉर्ड अकुमो आखिर कहाँ है और वो कब तक आएंगे।
मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है। इस पे जोमान कहता है, शायद लॉर्ड अकुमो कासुमा को वापस लाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस पे सेनको कहता है, तुम्हारा ये बात कहने का मतलब क्या है। इस पे गोमा भी कहता है, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लॉर्ड अकुमो ने उस किंग ऑफ एवरीथिंग को क्यों बख्श दिया, मुझे यकीन नहीं होता। क्या वो यामोशी के सामने कमजोर पड़ गए। इस पे जोमान कहता है, नहीं, लॉर्ड अकुमो यामोशी का सामना नहीं कर पाए, वो इतने भी कमजोर नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता, जरूर इन सब के पीछे कुछ और वजह होगी। इस पे आहारो कहता है, लॉर्ड अकुमो जब तक नहीं आते हम आखिर क्या करें। इस पे जोमान कहता है, हमें अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। इस पे आहारो कहता है, हम सब लॉर्ड अकुमो के साथ हैं, जब तक वो नहीं आते हम और भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे, और वो जो भी चाहते हैं उनके काम को हम अंजाम जरूर देंगे। इस पे जोमान कहता है, मुझे भरोसा है हम सभी लेजेंडरी साइयंस मिलकर ये जरूर कर पाएंगे। जैसे ही ये बात जोमान कहता है, हम देखते हैं कि पीछे से कोई कहता है, आखिर तुम किस काम को अंजाम देने के बारे में बात कर रहे हो और तुम करने क्या वाले हो। इस पे आहारो कहता है, क्या ये भला कौन है। इस पे जोमान कहता है, आहारो ये वही है, अनाथस, जेनोसमा का बेटा। इस पे आहारो कहता है, क्या ये सच में वही है, वैसे इसने जेनोसमा के कपड़े भी पहने हुए हैं। इस पे गोमा कहता है, जरा सामने देखो, उसके साथ कोई और भी है। सभी की नजर बन्नो पे जाती है। इस पे आहारो कहता है, क्या ये इसके साथ, यानी कि इन सभी के पीछे ये था, इसने जानबूझकर ये सब किया। इस पे जोमान कहता है, इसने हम सबको धोखा दिया है, ये सब कुछ इसी ने किया है, ये इसका प्लान था, ये हमारे साथ रहकर उसे वापस लाने का रास्ता ढूंढ रहा था। इस पे मरनो कहता है, तुम सब ने सोचा भी कैसे कि एक गॉड तुम सबके साथ रह सकता है। बेवकूफ सैयन, लॉर्ड अनाथस के उस सील को तोड़ना मेरा सिर्फ यही मकसद था और कुछ नहीं। इस पे आहारो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम सबको धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आहारो इसकी बात अपनी पावर को अप करने लगता है। इस पे जोमान कहता है, आहारो रुक जाओ, शांत हो जाओ, हमें कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है। इस पे आहारो कहता है, नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता, इसकी इतनी हिम्मत, इसने लॉर्ड अकुमो को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आहारो ये बात कहने के बाद मरनो पे अपना हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में अनाथस आ जाता है और उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तुम सबका सौभाग्य है कि किसी गॉड ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, समझे, इसे अपनी खुशकिस्मती मानो, बेवकूफों। ये बात को सुनने के बाद आहारो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बेवकूफ गॉड्स, तुमने ऐसा कैसे कहा, तुमने लॉर्ड अकुमो का अपमान किया है, तुम्हें भी जीने का हक नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। आहारो ये कहने के बाद अनाथस पे अपना हमला कर देता है, लेकिन अनाथस उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, बेवकूफ सैयन, वाकई में तुम सब बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। इसके बाद अनाथस आहारो पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी के साथ आहारो मारा जाता है। इस पे गोमा कहता है, क्या उसने आहारो को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लेजेंडरी साइयंस कारुजा, गाटो और शुन वो सब भी अपना हमला करते हैं, लेकिन अनाथस उन सब पे भी अपना हमला करता है और एक ही झटके में उन सभी को भी मार देता है। इस पे जोमान कहता है, नहीं, अब मैं समझा कि ये यहाँ पर क्यों आया है। इस पे मरनो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि ये तुम सभी का नामो निशान मिटा सके। इस पे गोमा कहता है, लगता है हम अब काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस पे अनाथस कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाए, इसे थोड़ा और मजेदार बनाते हैं और थोड़ा और ज्यादा दर्दनाक। सारे लेजेंडरी साइयंस अनाथस को ऐसा कहता देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि अनाथस ने 4 लेजेंडरी साइयंस को मार दिया था। इसके बाद अनाथस कहता है, हाँ तो चलो इस खेल को शुरू करें, जरा और भी दर्दनाक तरीके से।